गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सक्सेस आइकन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट वन लाइनर करेंगे। मैंने चैप्टर फर्स्ट के कंप्लीट वन लाइनर निकाल लिए हैं। ये वीडियो सीटेट रीट के साथ साथ जिन भी एग्जाम्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुट होते हैं उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली, अरबी, संस्कृत, प्राकृत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। प्राचीन काल में लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। सेकंड क्वेश्चन, जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मौसमी नदी, सहायक नदी, उपनदी या छोटी नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहायक नदी। थर्ड क्वेश्चन, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? व्यास, सतलज, रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी व्यास, सतलज, रावी ये सभी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं को अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उनको अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, खोजी या इनमें से कोई नहीं। तो अतीत में बनी वस्तुओं को अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए? यानी कि किस शासक के काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए? अशोक, चंद्रगुप्त, कर्ण या हर्षवर्धन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोका के टाइम में सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मालाबार, मगध, कोंकण या इनमें से कोई नहीं। तो गंगा के दक्षिण में फैला और इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में बिहार में है। अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इतिहासकार, पुरातत्वविद, लेखक या इनमें से कोई नहीं। तो अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इतिहासकार कहा जाता है। और जबकि अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? पीपल, नीम, भुर्ज या ताड़। तो पांडुलिपियां भुर्ज वृक्ष की छाल से बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखेट का अर्थ है शिकार, शिकारी, कृषक या पुरातत्वविद। तो आखेट का अर्थ होता है शिकार, आखेट करना यानी कि शिकार करना। पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? पीपल, नीम, भुर्ज या ताड़। तो पांडुलिपियां भुर्ज नामक वृक्ष से बनाई जाती थी। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध, संत वैलेंटाइन, संत बेनेडिक्ट, ईसा मसीह। तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे ईसा मसीह। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईसा मसीह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? यानी कि दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का इनमें से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा देश है वो दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का है? आधुनिक भारत, चीन, रूस या उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक भारत। नेक्स्ट चलो हम इसके सभी वन लाइनर क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे की कंप्लीट वन लाइनर को पहले हमने एमसीक्यूज के रूप में देखा था, अब उसके वन लाइनर को देखते हैं। इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो इंडस को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस स्थान पर चावल उपजाया गया? तो सबसे पहले विंध्य के उत्तर में चावल उपजाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? तो ईरानी और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंदोस या हिंदोस कहा है। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने हमारे देश को क्या कहा? इंडिया। हमारे देश को तो उन्होंने इंडिया कहा, जबकि सिंधु नदी को इंदोस या हिंदोस कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह को कहा जाता था? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह को भरत कहा जाता था। नेक्स्ट, भरत समूह का उल्लेख संस्कृत में कौन से वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में भरत समूह का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की रचना संस्कृत में कब हुई थी? वेदों की रचना संस्कृत में 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। प्राचीन काल में हाथ से लिखित पुस्तकों को कहा जाता था? हाथ से लिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट, लैटिन शब्द मैन्यूस से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पांडुलिपि अंग्रेजी के कौन से शब्द से बना है? मैन्यूस्क्रिप्ट से बना है। पांडुलिपियों को हिमालय क्षेत्र में उगने वाली किस वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी?
तो ये भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में हमें भारत के किस क्षेत्र में आखेट और संग्रह के प्रारंभ की जानकारी प्राप्त होती है? तो हमें प्राचीन समय में हमें भारत के किस क्षेत्र से आखेट यानी कि शिकार करने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो नर्मदा घाटी क्षेत्र से। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को किस रूप में जाना जाता है? तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मिस्र के अभिलेखों में कारतूस कहा जाता था। मिस्र के अभिलेखों में कारतूस किसको कहा जाता था? राजा रानी का जो छोटे फ्रेम में नाम होता था उसको कारतूस कहा जाता था। किस देश में रोसेटा नामक कस्बे से 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों में उत्कीर्ण पत्थर प्राप्त हुआ है? तो मिस्र देश में रोसेटा नामक कस्बे से अलग अलग भाषाओं की और लिपियों में लिखा हुआ पत्थर प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य हमें गारो पहाड़ियों से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इतिहास की तिथि BC यानी कि ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या है? बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा से पहले। क्वेश्चन नंबर 17, इतिहास की तिथि AD यानी कि AD का तात्पर्य है, इसकी AD की फुल फॉर्म हो जाएगी एनो डोमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास की तिथि BP का तात्पर्य है, BP का मीन है बिफोर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, BCE तिथि का तात्पर्य है। BCE तिथि का क्या मीन है? BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा के रूप में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अशोक का अभिलेख जो कि द्विभाषी यानी कि 2 भाषाओं में कितना पुराना है? तो वो कितना पुराना है? जो कंधार से मिला अशोक का एक अभिलेख है जो 2 तो भाषाओं में है और वो 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक का कौन सा अभिलेख यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा हुआ प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरे कुना। तो जो शेरे कुना नामक जो अभिलेख है वो यूनानी तथा अरामेइक 2 भिन्न भिन्न लिपियों और भाषाओं में लिखा गया है और जो कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पूर्व पुराना है और जो कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, कठोर सतह पर लिखे जाने वाले लेख को कहा जाता है? तो कठोर सतह पर लिखे जाने वाले अभिलेख को लेख को क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन काल में हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक किस भाषा में लिखे जाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। प्राचीन काल में हमारे जो भाषाएं हैं वो भाषा के रूप में हम संस्कृत भाषा का ही मोस्टली यूज किया करते थे। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, मंदिरों व विहारों से प्राप्त होने वाली पांडुलिपियों में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा का। तो मंदिरों और विहारों से प्राप्त होने वाली जो पांडुलिपि होती थी उनमें आम लोग यानी कि जो जनता होती थी वो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करती थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि आम बोलचाल की भाषा थी प्राचीन जो लोगों की वो प्राकृत थी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखो, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम किन फसलों को उगाने की शुरुआत की गई? मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम गेहूं और जौ फसलों को उगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक नगरों का विकास किन नदियों के किनारे हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक जो नगर है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे थे। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में कहाँ है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सर्वप्रथम कहाँ पर कृषि के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? यानी कि सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से उपलब्ध हुए हैं? सुलेमान और किरथर की पहाड़ी क्षेत्र से सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। नेक्स्ट, सुलेमान तथा किरथर, सॉरी यहाँ किरथर लिखा हुआ था, पहाड़ी क्षेत्र में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं एवं जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू कब किया? यानी कि सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ी क्षेत्र में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य उपलब्ध हुए वो कब के हैं? वो 8000 वर्ष पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु नदी के प्रारंभिक नगरों का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो सिंधु नदी के किनारे प्रारंभिक नगरों का विकास 4700 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब प्रारंभ हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। यानी कि सिंधु नदी के किनारे तो नगरों का विकास 4700 वर्ष पूर्व हुआ था, जबकि गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास है वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदी जहां पर आदि मानव का विकास हुआ, तो गंगा की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जहां पे आदि मानव का विकास प्रारंभ हुआ था? तो सोन नदी के किनारे आदि मानव का विकास प्रारंभ हुआ था और जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य वर्तमान में किस राज्य में आता है?
तो मगध है वो वर्तमान में बिहार राज्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल का सबसे शक्तिशाली राज्य अर्थात महाजनपद कौन सा था? तो प्राचीन काल में जो सबसे शक्तिशाली राज्य यानी कि पहले राज्य को जनपद महाजनपद में बटा हुए होते थे, जो राज्य होते थे वो, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद वो था मगध महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए इंडिया शब्द किस शब्द से बना है? तो भारत के लिए जो इंडिया शब्द है वो इंडस से बना है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कहाँ से सबसे पहले जौ और गेहूं उगाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो सबसे पहले जो गेहूं और जो